ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 140 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्य लीला अध्याय 25। तो मध्य लीला का अंतिम अध्याय अध्याय संख्या 25 हम सभी आज के सत्र में आरंभ करेंगे। अध्याय 25 में अनेकानेक कथाओं का संकलन है। विषय सूची के पूर्व अध्याय के क्रम में मध्य लीला अध्याय 25 का नाम है कैसे वाराणसी के सभी निवासी वैष्णव बने। तो करीब 283 छंद हैं इस अध्याय में और हम सभी क्रमशः आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रथम 22 छंदों में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वाराणसी के मायावादियों के हृदय परिवर्तन की कथा को उल्लेखित किया गया है। 23 से लेकर 58 तक प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों द्वारा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करने का विषय बताया गया है। यदि हम सभी स्मरण करें तो चैतन्य महाप्रभु के पूर्ववर्ती वाराणसी निवास और प्रवास के बारे में हमने श्रवण किया था, जहाँ कर्मकांड मायावाद की इतनी प्रधानता थी कि भक्ति को निम्नतर विषय समझा गया था। और चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित होकर वेदांत सूत्र के क्लिष्ट विषयों की सरल व्याख्या प्रस्तुत की थी। उस विषय को यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया इस अध्याय में। इसलिए 59 से लेकर 90 तक हम सभी श्रवण करेंगे चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती से बिंदु माधव मंदिर में मिलना। 91 से लेकर 164 तक श्रीमद् भागवतम वस्तुतः वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ है, इस पर चर्चा होगी। 165 से 85 तक वाराणसी के निवासियों में बदलाव और चैतन्य महाप्रभु का प्रस्थान है। और करीब अगले 45 छंदों में हम देखते हैं यहाँ पर 186 से 221 तक सुबुद्धि राय का जीवन और चरित्र, साथ ही रूप तथा सनातन गोस्वामी जी की गतिविधियां बतलाई गई हैं। और करीब अंतिम 50 छंदों में 222 से लेकर 60 छंदों में 222 से लेकर 283 तक मध्य लीला उपसंहार का विषय प्रस्तुत किया गया है। तो इस अध्याय का हिंदी पीडीएफ शीघ्रता से आप सभी के लिए उपस्थित कराने का प्रयास रहेगा। आज के सत्र के लिए कम से कम हम सभी आरंभ करेंगे स्क्रीन पर अंग्रेजी में, और पुस्तक मेरे समक्ष है इसलिए मैं अनुवाद हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगी। तो स्क्रीन पर आपको इस अध्याय के लिए अगले 1-2 सत्र तक आज का सत्र मिलाकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि स्क्रीन पर आपको हिंदी नहीं दिखेगी। तो अध्याय का नाम है कैसे वृंदावन के निवासी, क्षमा कीजिए, वाराणसी के सारे निवासी वैष्णव बने। छंद संख्या 1 आरंभ होता है। वैष्णवी कृत्य सन्यासी मुखान काशी निवासिन सनातनम सुसंस्कृत्य प्रभु नीलाद्रिमागमत। वाराणसी के सभी निवासियों को, जिनमें सन्यासी मुख्य थे, वैष्णव बना लेने के बाद तथा वाराणसी में सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षा और उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए। तो अच्छा, माता जी लिख रहे हैं कि स्क्रीन पर भी रीडिंग की जाए। तो छंद हम लोग जैसे श्रवण कर रहे हैं वैसे श्रवण करेंगे, वो स्क्रीन पर मैं दिखा नहीं सकती। स्क्रीन पर जो संस्कृत में ट्रांसलेशन है, संस्कृत की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन श्रवण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। After converting into Vaishnavas, all the residents of Varanasi who were headed by the sannyasis, and after completely educating and instructing Sanatan Goswami there, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri. तो चैतन्य महाप्रभु समस्त निवासियों को वाराणसी के, जिनमें सन्यासी भी प्रमुख थे, उनको वैष्णव बना लेने के उपरांत सनातन गोस्वामी जी को पूरी तरह शिक्षा देने के उपरांत जगन्नाथपुरी को वापस प्रस्थान करते हैं। छंद संख्या 2 में
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। यहाँ पर सबकी जय स्तुति वंदन किया जा रहा है, जो आवश्यक विनम्रता दर्शित करने के लिए मंगलाचरण की आरंभिक योग्यता है। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड चैतन्य, ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड नित्यानंद, ऑल ग्लोरीज टू अद्वैत आचार्य, एंड ऑल ग्लोरीज टू ऑल द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। छंद संख्या 3 में कहते हैं, एई मत महाप्रभु दुई मास पर्यंत शिखाई लतारे भक्ति सिद्धांत तेरा अंत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति के सारे सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की। तो पिछले कुछ एक अध्यायों से हम जो नियमित रूप से श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, करीब 20 से 22 सत्र लगे हैं हमारे, जिसमें हमने इन शिक्षाओं को श्रवण किया है जो सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदान की गई है। कहते हैं, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड श्री सनातन गोस्वामी in all the conclusions of devotional service for 2 consecutive months। छंद संख्या 4 में, परमानंद कीर्तनिया शेखरेर संगी, प्रभु रे कीर्तन सुनाए अति बड़े रंगी। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रहे, चंद्रशेखर के मित्र परमानंद कीर्तनिया हरे कृष्ण महामंत्र तथा अन्य गीतों का कीर्तन बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया करते थे। तो ये संवाद हमारे जो कुछ एक वाराणसी के चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, तपन मिश्र, जो पुरी के भक्त हैं परमानंद पुरी, चंद्रशेखर आचार्य, उनके मित्र यहाँ पर उल्लिखित किए जा रहे हैं कि कृष्ण महामंत्र और अन्य गीतों का बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से श्री चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख वो वर्णन करें। तो प्रथम, जैसा कि हमने अभी विषय सूची में देखा था, करीब प्रथम 22 छंदों में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वाराणसी के मायावादियों के हृदय परिवर्तन का उल्लेख है, और उसको विस्तार पूर्वक यहाँ पर आगे बतलाया गया है। तो छंद संख्या 4 में, फॉर एज लॉन्ग एज श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज इन वाराणसी, परमानंद कीर्तनिया हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ चंद्रशेखर chanted the हरे कृष्ण महामंत्र and other songs to श्री चैतन्य महाप्रभु in a very humorous way। कहते हैं चंद संख्या 5 में यहाँ पर आचार्य, सन्यासी गण प्रभु रे यदि उपेक्षील, भक्त दुख खंडाए ते तारे कृपा कैल। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की, तो महाप्रभु के भक्त अत्यंत दुखित हुए। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें तुष्ट करने के लिए उन सन्यासियों पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है। तो भक्त बहुत विचलित होते थे जब भक्ति को, कीर्तन को, नाम जप को व्यक्ति की भौतिक शैक्षिक योग्यता के सापेक्ष नहीं समझा जाता था। ये समझा जाता था कि जो क्लिष्ट संस्कृत नहीं पढ़ समझ सकते, जो वेदों की व्याख्या के भाव को धारण नहीं कर सकते, जो संस्कृत व्याकरण से परिचित नहीं है, वो इस प्रकार गाकर बजाकर श्रृंगार करके भगवान की भक्ति, भगवान के विग्रह का श्रृंगार करके भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति को कर्मकांड के आगे बहुत अधिक स्वीकार्यता नहीं थी, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो प्रकांड विद्वान है, विद्वत है, भगवान से बड़ा प्रकांड विद्वान कौन हो सकता है, उनकी इस प्रकार अपेक्षित स्वीकार्यता न देखकर जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे वे अत्यंत दुखी हुए थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन सन्यासियों पर अब अपनी कृपा प्रदर्शित करेंगे, अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। कहा गया, when the mayavadi sannyasis at Varanasi criticized Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord's devotees became very much depressed. To satisfy them, Sri Chaitanya Mahaprabhu showed his mercy to the sannyasis। आगे छंद संख्या 6 में, सन्यासी रे कृपा पूर्वे लिखी आछो विस्तारिया, उद्देश्य कहिए यहाँ संक्षेप करिया। तो बता रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि आदि लीला के 7वें अध्याय में वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सन्यासियों के उद्धार का विस्तृत वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, किंतु इस अध्याय में मैं उसको संक्षेप में दोहराऊंगा। तो जैसा हमने कहा, आदि लीला अध्याय 7 में हमने इसको श्रवण किया है, वहां पर भी ये विषय था। शिष्य इतने प्रसन्न नहीं थे कि भगवान हमें
आपकी स्वीकार्यता में हरिनाम की स्वीकार्यता है। तो यदि आप अपने आप को स्वीकृत नहीं करा रहे हैं तो वास्तव में हरिनाम उपेक्षित हो रहा है। भक्त कहते हैं भगवान हमें नाम की, पद की, प्रतिष्ठा की अपने लिए तो परवाह ही नहीं है, पर हरिनाम प्रतिष्ठित होना चाहिए। और क्योंकि आप हरिनाम धारण किए हुए हैं तो आपकी प्रतिष्ठा स्थापित होनी चाहिए, हरिनाम स्वीकृत होना चाहिए समाज के द्वारा। और उस कथा को यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं पुनः वर्णित कर रहा हूँ किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को संतुष्ट करने के लिए वाराणसी के उन सन्यासियों पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। जैसे नारद मुनि ने नलकुबेर और मणिग्रीवा को श्राप दिया, उस श्राप में उनका हित था। जहां ब्रह्मा और शिव को भी प्रत्यक्ष रूप से अनुमति नहीं है बाल रूप भगवान की लीलाओं का आनंद लेने के लिए, उस आंगन में नल कुबेर और मणिग्रीव आकर खड़े हैं वृक्ष के रूप में। एक एक घटना का साक्ष्य उन्होंने दर्शन किया है। और जब वृक्ष गिरते हैं दामोदर लीला में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप दोनों देव पुरुष कौन है, मैं तो आपको जानता भी नहीं। और तब आचार्य विवेचना करते हैं क्योंकि भक्तों की कृपा थी उन दोनों के ऊपर, क्योंकि नारद मुनि ने कृपा की थी कुबेर के उन दो पुत्रों नल कुबेर और मणिग्रीव पर, इसलिए भगवान ने अपनी कृपा प्रदर्शित की। क्योंकि नल कुबेर और मणिग्रीव कहते हैं हमें अपना ऐसा कोई यज्ञ तप दान मनोरथ पूरा करने का, आपके दर्शन का ऐसा कोई सुकृत नहीं दिखता भगवान। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ वही भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका निवासियों का, सन्यासियों का अपना कोई ऐसा विशेष सुकृत नहीं है, लेकिन भक्त इन पर कृपा करना चाहते हैं, मेरे शिष्य इनमें परिवर्तन चाहते हैं। तो वो उल्लेख वहां भी विस्तार में हुआ था आदि लीला अध्याय 7 में। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन द 7th chapter of the Adi Leela I have already elaborately described Sri Chaitanya Mahaprabhu's deliverance of the sannyasis at Varanasi, but I shall briefly repeat it in this chapter. श्लोक संख्या 7 में यहाँ तहाँ प्रभु निंदा करे सन्यासिर गण शुनि दुखे महाराष्ट्र विप्र करिए चिंतन। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासी जगह जगह श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे तो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण इस निंदा को सुनकर अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा। तो इन इन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के बारे में भी हमने पहले श्रवण किया था। उनको उनको बहुत अनुराग था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर, उन्हें बहुत विश्वास था। वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इस संबंध में कुछ करें, इन सन्यासियों को कुछ बुद्धि विवेक ज्ञान, कुछ हृदय परिवर्तन की लीला करें। When the Mayavadi sannyasis were criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu anywhere and everywhere in Varanasi, the Maharashtrian Brahman, hearing this blasphemy, began to think about this unhappily. कहते हैं श्लोक संख्या 8 में प्रभुर स्वभाव ये बा देखे सन्निधाने स्वरूप अनुभवी तारे ईश्वर करी माने। उस महाराष्ट्री ब्राह्मण ने सोचा जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव को ध्यान से देखता है वह तुरंत ही उनके व्यक्तित्व का अनुभव करके उन्हें परम ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो ब्राह्मण, क्योंकि भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए भी हमें भगवान की कृपा चाहिए। जो इस जगत में आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, चर हैं, अचर हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, भगवान की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस ही रही है। जैसे वर्षा की बूंदें इस बात का पक्षपात नहीं करती कि समुद्र के पास इतना पानी है तो हम समुद्र के ऊपर वर्षा नहीं करेंगे, या मरुस्थल में बिल्कुल पानी नहीं है तो हम वहां अधिक वर्षा करेंगे, या सूर्य की किरणें गिरने में पक्षपात नहीं करती कि ये तो बहुत गर्म प्रदेश है, पृथ्वी के इस भूभाग में बहुत गर्मी है तो मैं यहाँ अधिक प्रकाश नहीं दूंगा, और जहां निरंतर कोहरा है वहां मैं अधिक प्रकाश दूंगा। समान रूप से, पर वो अनुभूत करने के लिए भी तो हमें वहां होना चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, उसको अनुभव में प्राप्त करने के लिए भी हमें भगवान की कृपा चाहिए। और इसलिए ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मण उस कृपा से आप्लावित है, इसलिए वो सोच पा रहा है कि जो भी चैतन्य महाप्रभु को स्वभाव को ध्यान से निरीक्षण करेगा वो जान जाएगा कि परम ईश्वर कौन है। उत्तम वैष्णव का लक्षण यहाँ भक्त के रूप में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से जब वह जंगलों से निकलते हैं तो पशु भी हरि हरि का उच्चारण करने लगते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो का गायन होने लगता है। शेर और हाथी भी नृत्य कर रहे हैं। हिरण और खरगोश भी वहां उपस्थित हैं जहां हिंसक पशु हैं, क्योंकि हरिनाम की ये
प्रभावशाली उपस्थिति थी, प्रकाशित करने वाला चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से निकला हुआ गायन था। तो ब्राह्मण सोचता है कि जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु को अनुभव कर पाए, उनके व्यक्तित्व को, वो तुरंत उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार करेगा, इसमें कोई भ्रम नहीं है। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थॉट whoever closely sees the characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately realizes his personality and accepts him as the supreme lord। आगे छंद संख्या 9 में, कौन प्रकारे पारो यदि एकत्र करी ते, यहाँ देखी सन्यासी गण इबे यहाँ भक्ते। यदि मैं किसी तरह सारे सन्यासियों को एक साथ इकट्ठे कर सकूं, तो वे निश्चय ही महाप्रभु के व्यक्तिगत गुणों को देखकर उनके भक्त बन जाएंगे। तो यहाँ नारद मुनि के शिष्य के रूप में उपस्थित महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हम इसे समझना चाहें, यह भगवान की कृपा अन्यों को प्राप्त हो सके, ऐसा सुहृदयी भाव लिए हुए वैष्णव है ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जो चाह रहे हैं कि मैं सन्यासियों की एक सभा किसी प्रकार एकत्र करूं, चैतन्य महाप्रभु को वहां आने के लिए मना लूं, और उनकी उपस्थिति से उनके व्यक्तिगत गुणों को देखकर ये सभी जो भी उनकी निंदा कर रहे हैं, जो हरिनाम को, इतना सरल है हरिनाम, पर उसको धारण करने में उनको लगता है कि यह उनकी विद्वत्ता का सही प्रस्तुतिकरण नहीं है, वह सब चैतन्य महाप्रभु के गुणों को देखकर उनके भक्त बन जाएंगे। इफ बाय सम मीन्स आई कैन असेंबल ऑल द सन्यासीज टुगेदर, दे विल सर्टेनली बिकम हिज डिवोटीज आफ्टर सीइंग हिज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका व्यक्तिगत स्वभाव देखकर। वाराणसी वास आमार है सर्व काले, सर्व काल दुख पाव इहा न करीले। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये उल्लेख वर्णन करते हुए, मुझे अपने शेष जीवन भर वाराणसी में निवास करना होगा। यदि मैं इस योजना को पूरा न कर सका, तो मैं निश्चय ही मानसिक क्लेश उठाता रहूंगा। विचार करते हैं वो कि मुझे तो यहाँ सदैव निवास करना है। मेरी भक्ति, भगवान के चरणों में मेरी आस्था, इसका भी उपहास होगा। मुझे तो यहाँ जीवन भर निवास करना है। यदि मैं यहाँ भक्तों का सामूहिक वृंद परिवर्तित मायावादियों को वैष्णव बनवाने में सहायक हो सकूं, तो इससे बड़ी इस जीवन की और श्रेष्ठता क्या होगी, इसकी उपयोगिता क्या होगी। भगवान की सेवा में, भगवान की योजना में निमित्त बनने से बढ़कर जीवन का लक्ष्य ही क्या है। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कि यदि मुझे तो यहाँ जीवन भर रहना है, तो मुझे सदैव मानसिक क्लेश रहेगा कि मैं इनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अनुभव न करा सका। और इसलिए वो विचार करते हैं, आई शैल हैव टू रिजाइड एट वाराणसी द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इफ आई डू नॉट ट्राई टू कैरी आउट दिस प्लान, आई शैल सर्टेनली कंटिन्यू टू सफर मेंटल डिप्रेशन। एत चिंती निमंत्रिल सन्यासीर गणे, तभी से ही विप्र आइला महाप्रभु स्थाने। इस तरह सोचते हुए उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने वाराणसी के समस्त सन्यासियों को आमंत्रित किया। ऐसा करने के बाद अंत में वह श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने पहुंचा। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि पहले मैं सबको आमंत्रित कर लूं, उन सब की उपस्थिति सुनिश्चित हो जाए, तब चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध निवेदन करूंगा कि वह भी यहाँ इस सभा में अपने आप को उपस्थित करें। Thinking like this, the Maharashtrian Brahman extended an invitation to all the sannyasis of Varanasi. After doing this, he finally approached Sri Chaitanya Mahaprabhu to extend him an invitation. छंद संख्या 12 में, हे न काले निंदा शोनी शेखर तपन, दुख पाया प्रभु पदे कैला निवेदन। तभी चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में निंदनीय आलोचना सुनी, तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में एक निवेदन करने आए। तो केवल केवल महाराष्ट्रीय ब्राह्मण नहीं, केवल अन्य शिष्य नहीं, अपितु अत्यंत निकटवर्ती, भगवान के हृदय के अति प्रिय समीप चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र ने भी भगवान के संबंध में इस प्रकार हल्की बातें सुनी कि बहुत अधिक शिक्षित नहीं होंगे, बहुत अधिक विद्या ज्ञान अर्जन नहीं कर पाए, बहुत अधिक शास्त्रों का अनुभव नहीं है, कोई जीवन की उपलब्धि और प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे अनेक अनेक शब्द जब सुन रहे थे तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य, तो उन्हें बिल्कुल भी प्रिय न लगा। वह भगवान के समक्ष पहुंचकर निवेदन करते हैं। एट दिस टाइम चंद्रशेखर एंड तपन मिश्र बोथ हर्ड blasphemous criticism against Sri Chaitanya Mahaprabhu and felt very unhappy. They came to Sri Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet to submit a request. तो एक अनुरोध करने के लिए आते हैं। क्या कहते हैं? भक्त दुख देखी प्रभु मने ते चिंतील,
सन्यासी रफ मने फिराई ते मन हैला। उन्होंने विनती की और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों का दुख देखकर मायावादी सन्यासियों का मन फिराने का निश्चय किया। भगवान अपने भक्तों के सुख में सुखी रहते हैं। जिन्हें लगता है कि भगवान अपने भक्त को दुख देते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, उनके लिए आचार्य कहते हैं वो हर माध्यम, एक बार जीव यदि अपना भाव प्रकट कर दे कि वो भगवान के निकट रहना चाहता है, भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहता है, तो उस भाव की पूर्ति के लिए जो आवश्यक है, जो भी आवश्यक है, वो भगवान करते हैं। भले वो भौतिक रूप से भक्त को दुखी अन्यों की दृष्टि में लगे, पर वास्तविकता ये है कि भक्त की सुख होने में, भक्त के सुख में भगवान का सुख है। जिस प्रकार अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को आवश्यक नियमावली, भले वो प्रत्यक्ष रूप से लगे कि उनको उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तथापि उनके सुख की कामना से ही माता पिता व्यवहार करते हैं। हम कहीं किसी आयोजन में है जहाँ जहाँ भोजन वितरण में निश्चित एक संख्या का पालन करना है, उदाहरण के लिए कहीं उत्सव में 2 गुलाब जामुन ही प्रत्येक आगंतुक को देने हैं, तो यदि कोई 2 के बाद तीसरा चौथा पांचवा मांगने आएगा तो एक समय के उपरांत हमें उसे मना करना पड़ता है। तो ये मनाई की अनुमति है। कब? जब भगवान अपनी इच्छा से जीव को सुख पहुंचा रहे होते हैं, भक्तों को उनके आनंद के परम स्रोत का अनुभव कराना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ सहमत हैं कि अभी तपन मिश्रा चंद्रशेखर आचार्य वरिष्ठ हैं उम्र में। चैतन्य महाप्रभु से तो वो विचार करते हैं कि उनको दुख देना बहुत उचित नहीं है। तो भगवान ने विचार किया कि अब इन मायावादी सन्यासियों का मन हृदय परिवर्तन करना ही होगा। तो यहाँ लिखा है, they submitted their request and Sri Chaitanya Mahaprabhu, seeing his devotees' unhappiness, decided to turn the minds of the Mayavadi sannyasis. भगवान ने विचार किया, भगवान की योजना से कार्य हो रहा है। इन काले विप्रयासी करिल निमंत्रण अनेक दैन्यादि करी धरिल चरण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से मिलने के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे थे, तभी वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण उनके पास पहुंचा। उसने अत्यंत विनय पूर्वक निमंत्रण दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया। तो तपन मिश्र हो गए, चंद्रशेखर आचार्य हो गए, अन्य अन्य वरिष्ठ शिष्य हो गए, ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हो गए, इन सब की एक मत, योजना, विचार, निवेदन ये था कि चैतन्य महाप्रभु को इस संबंध में कुछ करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अभी इसी तत्क्षण ही, एक क्षण पहले ही तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य को शांत कराया, उन्हें संतुष्ट किया, उनसे उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार का अनुमोदन किया कि मायावादी सन्यासियों का मन फिरना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और उसी समय यह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण पहुंचे हैं, सबको निमंत्रण दे चुके थे एक जगह पर एकत्र होने का, और अब भगवान को निमंत्रण देने आए हैं। When Sri Chaitanya Mahaprabhu was seriously considering meeting with the Mayavadi sannyasis, the Maharashtrian Brahman approached him and extended an invitation. The Brahmana submitted his invitation with great humility and he touched the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. छंद संख्या 15 में, तबे महाप्रभु तार निमंत्रण मानिला आर दिन मध्यान करी तार घरे गईला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन अपने दोपहर के कार्यों से निवृत्त होकर वे उस ब्राह्मण के घर गए। इसलिए भगवान कर्ता और अकर्ता दोनों हैं, करने वाले भी वही हैं और सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनका भाव क्या है, उनका विचार क्या है, जिसमें मेरे भक्तों की प्रसन्नता है। और भक्त क्या विचार कर रहा होता है? जिसमें भगवान की प्रसन्नता है। और इस प्रकार भक्त और भगवान के संबंध में जो आदान प्रदान का विषय होता है वह आनंद होता है। वह एक पक्ष दूसरे पक्ष को आनंदित देखने जाता है। और इस पूरे अ, आनंद के आदान प्रदान के चक्र में किसी भी प्रकार का भौतिक विकार नहीं है, न क्रोध है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, किसी भी प्रकार का कोई भौतिक विकार नहीं है। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया था। कहते हैं यहाँ पर, श्री चैतन्य महाप्रभु accepted his invitation and the next day after finishing his noon time activities he went to the brahmana's house. छंद संख्या 16 में, ताहा यचे केला प्रभु सन्यासीर निस्तार पंच तत्वाख्याने ताहा करी अच्छी विस्तार।
मैं पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु तथा श्रीनिवास के यश का वर्णन करते समय आदि लीला के 7वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मायावादी सन्यासियों के उद्धार का पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुनः स्मरण करा रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब श्री चैतन्य महाप्रभु's deliverance of the Mayavadi sannyasis in the 7th chapter of the Adi Leela when I described the glories of the Panchatattva श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु एंड श्रीवासम। तो यहाँ क्या कर रहे हैं वे? चंद संख्या 17 में क्या कह रहे हैं, फिर इस अध्याय में क्या कह रहे हैं इस लीला के बारे में? ग्रंथ बाड़े पुनः उक्ति हयत कथन, ताहा ये ना लिखलू ताहा करिए लिखन। चूंकि आदि लीला के 7वें अध्याय में मैं इस घटना का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, तो दोबारा वर्णन करके इस पुस्तक के आकार को बढ़ाना नहीं चाहता। फिर भी जो कुछ वहां वर्णन करने से रह गया था उसका समावेश मैं इस अध्याय में करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर वो उन विषयों को, उन बिंदुओं को लाने का प्रयत्न करेंगे। कथा के क्रम में तो सनातन गोस्वामी जी से इस प्रकार संवाद कर लेने के उपरांत वाराणसी के प्रवास के समय यह घटना हुई थी। वहां पंच तत्व के महिमा के सापेक्षिक अध्ययन, श्रवण, पठन में पहले ही इस विषय को प्रस्तुत किया जा चुका है। लेकिन फिर भी कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जो वहां नहीं हो पाया होगा वो मैं यहाँ लाने का प्रयास करूंगा, पुनरोक्ति नहीं करूंगा। Since I have already described this incident very elaborately in the 7th chapter of the Adi Leela, I do not wish to increase the size of this book by doing another description. However, I shall try to include you in this I shall try to include in this chapter whatever was not described there. जो वहां नहीं था वो मैं यहाँ लाने का प्रयास करूंगा। ये दिवस प्रभु सन्यासी रे कृपा कैला, से दिवस हैते ग्रामे कोलाहल हैला। जिस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित की, तब से वाराणसी के निवासियों के बीच इस घटना के विषय में प्रचुर चर्चाएं होने लगी। तो ये संबंधित है उस निमंत्रण की बात में जहां पर मायावादी सन्यासियों पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, तो विद्यार्थी वर्ग के मध्य, निवासियों के मध्य विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संस्करणों में इस घटना के विषय पर चर्चा हुई। Beginning from the day on which Sri Chaitanya Mahaprabhu showed his mercy to the Mayavadi sannyasis, there were vivid discussions about this conversation among the inhabitants of Varanasi. आगे कहते हैं, लोकेर संघट ऐसे प्रभु रे देखी थे, नाना शास्त्र पंडित ऐसे शास्त्र विचारी थे। उस दिन से लोगों के दल श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आने लगे और विविध शास्त्रों के पंडित महाप्रभु से विविध विषयों पर चर्चा करने लगे। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का जो भाव था, तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य ने जिस अनुरोध को रखा था, भगवान ने उसे सार्थक कर दिया। जिस दिन प्रथम बार सन्यासियों के इस समूह में चैतन्य महाप्रभु ने सूत्र और संहिताओं के क्लिष्ट सार को सरल अर्थों में प्रस्तुत करना शुरू किया, उसके उपरांत से ही उनके जीवन का क्रम बड़े बड़े शिक्षाविद उनके पास आकर विषय पर चर्चा करने लगे। क्राउड ऑफ पीपल केम टू श्री चैतन्य महाप्रभु फ्रॉम दैट डे ऑन, एंड स्कॉलर्स ऑफ various scriptures discuss different subject matters with the Lord. आगे कहते हैं छंद संख्या 20 में, सर्वशास्त्र खंडी प्रभु भक्ति करे सार, संयुक्त वाक्य पर मन विराय सबार। जब लोग विविध शास्त्रों के सिद्धांतों की चर्चा करने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने गए, तो महाप्रभु ने उनके मिथ्या निष्कर्षों को खंडित करके भगवत भक्ति की प्रधानता को स्थापित किया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक तर्क द्वारा उनके मनों को बदल दिया। तो जब चर्चा हुई है तो संक्षेप में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की वास्तव में हुआ क्या। हुआ ये कि जब विविध शास्त्रों के सिद्धांत दिए जाने लगे और चैतन्य महाप्रभु से उनके संबंध में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो महाप्रभु ने बिना किसी अतिरिक्त ज्ञान को डाले सरलतम शब्दों में मिथ्या निष्कर्षों को ही खंडित कर दिया और भगवत भक्ति की प्रधानता को बता दिया। विचार करने की बात है। कलयुग में जो वास्तव में विद्वत जन है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके एक एक शब्द के अर्थ को
उनके मस्तिष्क में प्रवेश कराकर हृदय में भाव उपस्थित करा सके। इसके आश्रय में कलयुग में एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र, हरे हरे नाम हरे नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा कहा गया है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विविध सिद्धांतों के, शास्त्रों के सिद्धांतों की चर्चा के मिथ्या निष्कर्ष को खंडित कर दिया, भगवान की भक्ति को प्रधानता दिलाई है और विनम्रता पूर्वक तर्क से सभी मतों का खंडन किया है। When people came to Sri Chaitanya Mahaprabhu to discuss the principles of various scriptures, the Lord defeated their false conclusions and established the predominance of devotional service to the Lord. With logic and argument, he very politely changed their mind. तो प्रथम 22 छंद जो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, उसके अंतिम दो छंदे छंद संख्या 21 में कह रहे हैं, उपदेश लैया करे कृष्ण संकीर्तन, सर्वलोक हासे गाय कर ये नर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु से उपदेश पाकर लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। इस तरह सारे व्यक्ति महाप्रभु के साथ साथ हंसने, कीर्तन करने तथा नृत्य करने लगे। अत्यंत दयालु अवतार है गौर निताई का अवतार। किसी भी प्रकार के अवगुणों को भी अपनी दृष्टि से ओझल कर देते हैं, मात्र और मात्र भाव और गुण की प्रधानता देखते हैं। यदि भाव भक्ति से ओतप्रोत है, यदि गुण शुद्ध सत्व का है, वो अपनी कृपा अवश्य करते हैं। कहते हैं, as soon as people received instructions from Chaitanya Mahaprabhu, they began to chant the Hare Krishna Mahamantra. Thus everyone laughed, chanted and danced with the Lord. प्रभु रे पड़त है सन्यासी रे गण, आत्म मध्य गोष्ठी करे शाणी अध्ययन। सभी मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और तब वेदांत तथा मायावाद दर्शन विषयक अपने अध्ययनों को त्याग कर वे उनके आंदोलन की चर्चा करने लगे। तो इन विद्वत जन, विद्वत सभा के विद्वत माननीय गणों ने वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार किया है। कहते हैं यहाँ पे, ऑल द मायावादी सन्यासीज ऑफर्ड देयर obeisances onto Sri Chaitanya Mahaprabhu and then began to discuss his movement, giving up their studies of Vedanta and Mayavadi philosophy. छंद संख्या 23 से यहाँ विषय में परिवर्तन है। यदि हम सूची देखने का प्रयास करें, 23 से लेकर 58 तक प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों द्वारा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है। कुछ एक छंदों को हम सभी श्रवण करेंगे आज के सत्र के लिए। कहते हैं छंद संख्या क्षमा कीजिए, छंद संख्या 24 में यहाँ पर, श्री कृष्ण चैतन्य है साक्षात नारायण, व्यास सूत्र कथ करे नति मनोरम। उसने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान नारायण है। जब वे वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं तो वह बहुत ही सुंदर होती है। क्षमा कीजिए, हम लोग छंद संख्या 23 करेंगे पहले। प्रकाशानंदेर शिष्य एक ताहर समान, सभा मध्य कहे प्रभु करी असम्मान। श्री प्रकाशानंद सरस्वती का एक शिष्य जो अपने गुरु के ही समान विद्वान था, उस सभा में श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान करते हुए बोला। तो उसने क्या कहा, वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ प्रकाशानंद सरस्वती हु वाज एज लर्नेड एज हिज गुरु began to speak in that assembly, offering all respects to श्री चैतन्य महाप्रभु। परम सम्मान करते हुए छंद संख्या 24 में कहा कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान नारायण है। जब वे वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं तो वो बहुत सुंदर होती है। तो उसने जिसने
भगवत अनुभूति का स्पर्श किया है वही ये बात कह सकता है। शिष्य कहते हैं वहां पर उनके गुरु उपस्थित हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नारायण का उल्लेख करने और कराने का आशय भगवत सत्ता की परम सर्वोच्चता को यहाँ बतलाना है। When he explains the Vedanta Sutra, he does so nicely। प्रकाशानंद सरस्वती का यह शिष्य आचार्य बता रहे हैं गुरु के ही समान विद्वान था। और वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं यहाँ पे कि जब भगवान वेदांत सूत्र की, चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं तो ये अपने आप में बहुत सुंदर है। छंद संख्या 25 में उपनिषदेर करें मुख्यार्थ व्याख्यान, सुनिया पंडित लोके जुड़ाए मन कान। श्री चैतन्य महाप्रभु उपनिषदों का सीधा अर्थ बतलाते हैं। जब सारे विद्वान इसे सुनते हैं तो उनके मन तथा कान सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र जब अन्यों को कष्ट क्लिष्ट लगता है, पर जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसका अर्थ स्पष्ट कर रहे होते हैं तो विद्वत जन इसे स्वीकार करते हैं, उनके मन तथा कान को संतुष्टि मिलती है। जब हम हृदय से स्वीकार करते हैं हरिनाम को और हरि के काम को तो हमारे दिव्य की अलौकिकता वैसे भी सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। तो उस शिष्य ने यहाँ कोई संकोच नहीं किया, सत्य बताया। उन्होंने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु explains the direct meaning of the Upanishads. When all learned scholars hear this, their minds and ears are satisfied. तो इस प्रकार प्रथम 25 छंद हम लोगों ने आज के सत्र में श्रवण किया है। आगे भी छंद संख्या 26 से इस अध्याय अध्याय को जो हमने आज के सत्र में आरंभ किया उसे श्रवण करते रहने का प्रयास करेंगे। किसी भी असहमति टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत आभार।